हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हिंदी की एक बेस्ट बुक के लिए हम रिव्यू करने वाले हैं। बेस्ट बुक का, और जिसका नाम है यानी सामान्य हिंदी, आदित्य पब्लिकेशन की बहुत ही बेहतरीन बुक है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर इस बुक में किस तरीके से कंटेंट दिया गया है ना। यदि आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो एक बार वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि आपको ये पता चल सके कि आखिर किस तरीके का कंटेंट है। इस बुक को मैं खरीदना चाहिए या नहीं, क्या हमारे एग्जाम के लिए ये बुक इम्पोर्टेंट होगी या नहीं होगी, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। यहाँ पर हम समझेंगे कि आखिर इसमें कंटेंट कैसा दिया हुआ है, मटेरियल कैसा दिया हुआ है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं यानी इस वीडियो में, है ना। इससे पहले हम समझ लेंगे कि यानी ये बुक जो है यूपीपी, यूपीएसआई, ठीक है, यूपी टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपी टेट, पैट, है ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लगभग जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है प्रत्येक एग्जाम के लिए ये बुक इम्पोर्टेंट है, यानी इस बुक को आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी कितनी सही साबित होती है आज की इस वीडियो में हम समझ लेते हैं, यानी कंटेंट कितना बेहतर तरीके से दिया गया है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं यानी इसके टॉपिक को। यानी हम फर्स्ट जब यानी पेज को हम चेंज बदलेंगे, पलटेंगे, तो हम आपको ये देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, है ना। यानी ये एग्जाम्स दिए हुए हैं, इन एग्जाम्स के लिए ये बुक जो है ये इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, हम पढ़ेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, वस्तुनिष्ठ यानी इसमें ऑब्जेक्टिव भी दिया है और थ्योरी भी दी गई है। आप थ्योरी को पढ़ करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सामान्य हिंदी है। ठीक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है बुक। आइए अब हम इसका कंटेंट समझ लेते हैं कि इसमें किस तरीके का कैसा कंटेंट दिया गया है ना। आई होप आपको यहाँ से दिख रहा होगा, है ना। थोड़ा नज़दीक कर लेते हैं। नहीं, ये इसका यानी चैप्टर दिए हुए हैं, अनुक्रम दिया हुआ है, जो भी हमारे टॉपिक हैं, चैप्टर्स हैं, वो इस क्रम में दिए हुए हैं। हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह पहला टॉपिक है। वर्तनी है, संधि है, समास है, तत्सम एवं तद्भव देशज विदेशज शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी ये भी दिया है। अनेकार्थी, समानार्थी शब्दार्थ दिए हैं। समश्रुत, भिन्नार्थक यानी सुनने में समान लेकिन अर्थ भिन्न होता है, ये भी शब्द दिए हुए हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ दी हुई हैं। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, विशेष, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य रचना, ये सभी यानी टॉपिक, इसमें प्रत्येक टॉपिक दिया हुआ है। हिंदी भाषा एवं प्रयोग होने वाली अशुद्धियाँ, हिंदी भाषा एवं बोलियाँ उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ दी हुई हैं। भाषा विज्ञान दिया हुआ है, रस दिए हैं, अलंकार दिए हैं, छंद दिए हैं, संधि दिए हिंदी पद्य और गद्य रचना व रचनाकार दिए हुए हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए भी यानी प्रैक्टिस कराई गई है। क्रमबद्धता दी हुई है। अनुक्रम संक्षेपण व पत्र लेखन भी दिया है, यानी किस तरीके से हमें पत्र लिखना है। ठीक है, अपठित गद्यांश भी दिए गए हैं। ये हमारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, 35 हमारे चैप्टर हैं, इनको इसमें अच्छे से डिस्कस किया गया, बहुत ही बेहतरीन है। हमारी सलाह है आप इस वीडियो को, इस बुक को यानी यदि खरीदना चाहते हो तो एक बार देख लो, और यदि आपके तरीके से नहीं ये इम्पोर्टेंट लगती है तो खरीदो। जहाँ तक मेरा मानना है, ये बुक जो है एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है ना। इसमें दिया हुआ है, देखो, वर्णमाला, इतना बेहतर तरीके से चीज़ें दी गई हैं जिसका कोई जवाब नहीं, है ना। देखो यहाँ पर वर्णमाला दी हुई है ना। यहाँ थोड़ा आप देखेंगे तो यहाँ पर दिखा है, एक दृष्टि में वर्णमाला 52 यानी वर्णमाला में शब्द होते हैं। स्वर और व्यंजन किस तरीके, व्यंजन कुल 39 होते हैं, मूल व्यंजन 33 होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 है, अंतस्थ व्यंजन 4 है, ऊष्म व्यंजन है, ठीक है, संयुक्त व्यंजन है, और उत्क्षिप्त और द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 है। ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ स्वर ये दिए हुए हैं, ये मात्राएं दी हुई हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर इस तरीके से आप ये देख सकते हो। ठीक है, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर किस तरीके से दिए हुए हैं। ठीक है, अब इतना तो टाइम नहीं है कि हम हर चीज़ को डिस्कस करें, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आप यानी ये देख सकते हो थोड़ा सा इस तरीके से, यानी किस तरीके से व्यंजन दिए हुए हैं। देखो कितना बेहतर, कंठ, ठीक है, कवर्ग, कंठ, ताल, दंत, मूर्धा, ठीक है, ये दिया हुआ है, दंत, ओष्ठ, ठीक है, क ख ग घ ङ, ठीक है, इनकी संख्या 5 होगी, कंठ की, है ना। तालव्य जो व्यंजन होते हैं इनकी संख्या 5 है। ठीक है, कितना बेहतर तरीके से अंतस्थ व्यंजन यर लव कर ले, ठीक है, ट्रिक भी होती है उसमें, तीनों सा और कितना बेहतर तरीके से दिया हुआ है, आप देख सकते हो खुद ही एक ही दृष्टि में। और इतना ही नहीं, इसके बावजूद और भी दिया हुआ है, यानी अब यहाँ पर स्वर को डिटेल में इतना डिस्कस किया गया है, यदि बच्चे ने मन से यदि एक बार पढ़ लिया तो
तो इतनी बेहतर तरीके से चीज़ें क्लियर होंगी। आप यहाँ देख सकते हो स्वर की परिभाषा है, स्वर किस तरीके से, दीर्घ स्वर जिसे गुर स्वर भी बोलते हैं, किस तरीके से डिस्कस की गई है, हर चीज़ को, हर टॉपिक को, है ना, इतना बेहतर तरीके से डिस्कस किया गया है। एक बार पढ़ने मात्र से ही सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं, है ना। देखो कितना बेहतर तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है ना, और कलर्ड प्रिंटेड है, बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत ही गजब एकदम बुक है भाई। कोई भी एग्ज़ाम्स, चाहे आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, इसमें फिर इसके बाद इस तरीके से वन लाइनर करके भी इसमें दिए हुए हैं। वही यानी एक चैप्टर यदि आपने एक बार पढ़ लिया, दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी है। इतनी बेस्ट बुक है। ठीक है, कितना देखो फिर दोबारा से वही दिया हुआ है, एकदम बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ें डिस्कस की गई हैं, है ना। इसके साथ ही इसमें सबसे अच्छी बात यह है, सारी चीज़ें डिस्कस करने के बावजूद भी घोष अघोष दिए हैं। ठीक है, देखो अंतस्थ व्यंजन य र ल व, देखो ये दोबारा से आ गई है ना, कितना अच्छा। देखो य और वह अर्ध स्वर होते हैं, लुंठित र होता है, ये पार्श्विक है, ये ल। ठीक, कितना अच्छे तरीके से समझो दिया है, इतना डिस्कस, है ना, हर किताब में नहीं मिलता है। और ये हर अच्छी किताब पता भी नहीं चल पाती है कौन सी हम बुक खरीदें, नहीं तो बच्चे किताबें खरीद लेते हैं, ये पता ही नहीं होता है कि कौन सी बुक हमारे एग्ज़ाम के लिए अच्छी है ना। यदि पढ़ना है हिंदी तो मेरी सलाह है आप इसी बुक को पढ़िए, है ना, बहुत ही गजब तरीके से दिया है। इसके साथ ही फिर यहाँ पर देखो ये दिए हुए हैं व्यंजन संधियाँ, फिर वन लाइनर में दी हुई हैं। और इसके बाद सबसे बेस्ट बात यह है इसकी कि इसमें क्वेश्चंस इतने अच्छे दिए हैं, जो एग्जाम्स में, पिछले एग्जाम्स में जो एग्जाम हुए हैं, टीजीटी, पीजीटी, यूपी ट्रिपल एसबी, केवीएस है ना, उन एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, जहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हैं, जो एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं, है ना, तो 11 स्वर हैं, 20 का ऑप्शन सही है। देखो इस तरीके से नहीं क्वेश्चन है ना, ये इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए हैं। जब आपने इतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे तो समझो मैक्सिमम टॉपिक क्वेश्चन ही इतने बन पाते हैं, है ना। यहाँ से जब इस तरीके से यदि आपने मान लो तैयारी कर ली, टॉपिक तैयार कर लिया, चैप्टर, आई होप, मेरी तो ये सलाह है कि आपको दोबारा से न तो वो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, है ना, और ना ही कोई दूसरी बुक खरीदनी पड़ेगी। 225 समझो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इतनी बेहतरीन बुक है जिसका कोई जवाब नहीं, है ना। अच्छे से यानी हर चीज़ को डिस्कस किया गया है, कितना अच्छे तरीके से देखो दिया गया है ये बुक में, है ना। समझो कितना ये संधियाँ आ गई, कितना एकदम बेहतरीन तरीके से हर चीज़ को डिस्कस किया गया है ना। क्वेश्चंस प्रत्येक टॉपिक के बाद, थ्योरी के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। इतनी अच्छी बुक है ना। इसकी एमआरपी की बात करें तो यहाँ से हम समझ लेते हैं, ये हमारी बुक है। ठीक है, इसको आप यानी समझ सकते हो। ठीक है, वीडियो को रोक करके आप देख सकते हो यहाँ से, इस तरीके से नहीं, ये चीज़ें, हर चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है ना। एमआरपी जो है इस पर 325 रुपये है ना। मार्केट में इस पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपके लिए, लगभग 25%, जैसा भी हो, लगभग इसके एमआरपी जो है 325, है ना। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छी बुक है। मेरी सलाह है यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो एक बार बुक को ज़रूर खरीदो हिंदी के लिए, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सको, बार बार भटकना ना पड़े, है ना। और यदि चाहते हो तो हम इस बुक से ही हम कंप्लीट आपकी हिंदी तैयार करा देंगे, प्रत्येक टॉपिक को यानी इसी बुक से हम पढ़ा देंगे, एकदम अच्छे तरीके से समझाते हुए। आपको बुक खरीदने की भी कोई ही आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। यदि आप ऐसा चाहते हो तो कमेंट में ज़रा लिख देना कि, है ना, यस सर, हमें आवश्यकता है, आप इसे वीडियो से यानी पढ़ा दीजिए। तो हम इससे वीडियो के द्वारा हम आपको कंप्लीट आदित्य प्रकाशन की बुक यानी स्टडी करा देंगे, पढ़ा देंगे, ताकि बेहतर तरीके से आपको यानी चीज़ें क्लियर हो पाएँ। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी, आपकी हेल्प हुई होगी कि आप यदि आदित्य प्रकाशन की बुक खरीदते हैं तो कैसा कंटेंट दिया हुआ है, ये हमने आपको दिखा दिया है। ठीक है भाई, इस तरीके से आप यहाँ से यानी देख सकते हैं, और बुक यदि खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, और यदि न खरीदना चाहते हैं तो हमारी वीडियो में ही हम यहाँ से ही पूरी आदित्य प्रकाशन की जो बुक है इसको हम कंप्लीट करा देंगे, पढ़ा देंगे, है ना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।